नमस्कार पिलामाने यही सीरीज रे मु आपण माननकु सबु इतिहास पढ़ेबी आउ सेटा भी अष्टम श्रेणीर इतिहास। तो प्रथमे आमे अष्टम श्रेणीर इतिहास पढ़िबा तापर नवम श्रेणीर तापर दशम श्रेणीर कहीं आपण जदि जानिथिबे अष्टम नवम और दशम श्रेणीर इतिहास पूरा पूरी बारे इंटर कनेक्टेड माने आमे गोटे न पढ़ी आउ गोटे को भल भाव बुझी पारिबा नहीं। तो यही जो क्लासटा करुच्ची यहाँ दशम श्रेणी पिला बहुत उपयोगी हम आउ जो पिला माने दशम पढ़ुंट से भी भिडटी को देखिपारे कारण आपड़ जदि पूर्व पाठ जानी नथिबे माने अष्टम आ नवम श्रेणी पाठ जदि जानी नथिबे तो आपन को दशम श्रेणी इतिहास बुझीबारे बहुत कष्टकर हो पारे। ठीक अच्छे तो चलतु आम ए देखा जे अष्टम श्रेणी सिलेबस रे कौन अच्छी माने अष्टम श्रेणी रे आपन कौन कौन पढ़िए। तो चलतु देखी ना सिलेबस टी को। तो जदि आपन सिलेबस टी को जानी थे अष्टम श्रेणी रे मोट अच्छी केतोटी अध्याय ना 6टी अध्याय 6टी अध्याय रे अच्छी आमर इतिहास इतिहास को आम 6टी अध्याय रे भाग करछे अष्टम श्रेणी रे। ठीक अच्छे तो देखंतु प्रथम अध्याय इतिहास रे कौन अच्छी ना भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा। कंपनी माने को कंपनी सेटा ईस्ट इंडिया कंपनी हो पारु हेइथाउ किंबा अन्य कौन सी कंपनी। तो आपड़ देखा जे आपण मानू कहि जे ये कौ कंपनी भारत में प्रतिष्ठित होता। तो आपण मैंने जानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थिला, तापर टच भी थिले, डेनमार्क भी थिले। तो बहुत गुड़िए देश मानकर कंपनी आसी भारत में प्रतिष्ठित होता। किंतु ता पूर्वर देखंतु आपण जदि देखिबे एठी फास्ट टॉपिक रो नाम होउची ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्वर भारतर राजनीतिक अवस्था। तो यही पर्टिकुलर वीडियो रे आमे यही विषय रे ही पढ़िबा जे ब्रिटिश शासन पूर्वर भारतर राजनीतिक अवस्था किपरि थिला आउ भारत रे केउ शासक शासन करुथिले आ ब्रिटिश माने किपरि से शासक को हटे निजर शासन एठी प्रतिष्ठा करिथिले। ठीक अछि तो चलंतु पढ़िबा से विषय रे। तो आपण मानकु जदि जानिथिबे जे ब्रिटिश रो शासन पूर्वरु भारत रे शासन करथिले किए ना मुगल माने आ सेटा भी मध्य युग कह जाए। भारत रे मुगल शासन आउ दिल्ली सुल्तानत शासन को कौन कह जाए भारत ना मध्य युगर शासन। तो तापरे मध्य युग पर आसे कौन ना आधुनिक युग। आधुनिक युग रे मेनली कंसीडर करा जाए काहांकु ना जो यूरोपीय शक्ति माने जो अच्छंती पाश्चात्य देशर शक्ति माने जो आसी हमको कब्जा करथिले। तो सही विषय रे ही आमे पढ़िबा। ठीक अछि तो देखंतु आमे जदि आपण मानकु मु कहि रखे जे आपण माने अष्टम श्रेणी बही जदि अछि आपण माने अष्टम श्रेणी बहीटी खोली मु जोटी अंडरलाइन करूछि आपण माने सेठी अंडरलाइन कर दियंतु काहे ना आगो को आपनको एटा पढ़िबारे बहुत सहाय्य करिवो। तो पेंसिल गोटे नै बसि जंतु अष्टम श्रेणी बही धरखी। ठीक अछि अष्टम श्रेणी जो माने पढुछंती अष्टम श्रेणी बही को पाखरे रखी ए वीडियोटी को देखंतु आ पेंसिल टी को हाथ रे रखितांतु। ठीक अछि देखंतु एठी कौन लिखा है ना मध्य युगीय राजनैतिक दृश्यपटरे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भाव बाबरଙ୍କ आविर्भाव होइथिला। तो प्रथमे देखंतु गोटी आमे अंडरलाइन दबा बाबरଙ୍କ ऊपर। तो आपण बही रे भी बाबरଙ୍କ ऊपर गोटी अंडरलाइन दे दियंतु। तो एथिरु कौन हमको जाना जाए ना कि मध्य युगरे मुगल साम्राज्यर स्थापन किए करथिले ना बाबर। तो आसंतु देखिया बाबरଙ୍କ विषय रे किति तथ्य। ठीक अछि तो देखंतु यदि आपन को कही जानिथिबे जे बाबर हेउ जो शासन करथिले सेही शासन ताकर थिला जमा 1526 रु 1530 माने 4 वर्ष शासन करथिले भारत रे। तो सी आसीथिले कोठु ना सी आसीथिले वर्तमान रो जोटी अफगानिस्तान अछि सेठी तांकर घर थिला। तो सेउठु से भारत ऊपर आक्रमण करथिले। तो जदि आमे देखिबा बाबरଙ୍କ पिता जो थिले सी कहार वंशज थिले ना तिमूर रो वंशज थिले। ठीक अछि तिमूर तापर तांको माता जी थिले से थिले कहार ना चेंगिस खान रो वंशज। तो आपण जदि जानिथिबे चेंगिस खान होउछंती कहार शासक ना मंगोल रो शासक। ठीक अछि तो मंगोल को अपभ्रंश करा जाई मुगल करा जाई। ठीक अछि मंगोल माने जेतेबेले पर्सिया को आसिले माने प्रेजेंट डे ईरान और इराक सेठी तांको आउ किसी ना माने मंगोल को अपभ्रंश करे किसी दरकार जेतेबेले भारत को आसिले ताको मुगल हे गला। ठीक अछि तो तिमूर होउछंती तिमूर एम्पायर रो शासक थिले सी भी थिले कहार वंशज ना चेंगिस खान रो वंशज। तो आसंतु आमे एटा मैप रे देखि दबा जे कोठी कोठी तिमूर एम्पायर थिला कोठी कोठी चेंगिस खान कर
मंगोल एम्पायर थिला ठीक अछि। तो ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତିମୁରଏଡ଼ ଏମ୍ପାୟରର ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋଲ ଏମ୍ପାୟରର ମ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିମୁରଏଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତିମୁରଏଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, এই পোর্ସନ୍ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଇରାକ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଇରାନ ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏସିଆଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ନା ତିମୁରଏଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 1405 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହି ଏମ୍ପାୟାରଟି ସେଇଠି ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୋଲ ଏମ୍ପାୟାର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୋଲ ଏମ୍ପାୟାର ତିମୁରଏଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗୋଲ ଏମ୍ପାୟାର କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ। ଏବେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ପାଠ ଯେଉଁ ବହିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଭାରତ ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଚାଇନା, ତ ଏଇଠି ଅଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆ। ତ ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ ଏଇ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ବେଳକୁ ଏମ୍ପାୟାରଟି ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନର ବଂଶଜ ତାକୁ ବଢ଼େଇ କୋରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବହିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ବାବରଙ୍କ କଥା। ତ ବାବରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ହୁମାୟୁନ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଆକବର, ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଶାହାଜାହାନ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ମାନେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ପତନ ଘଟିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେବେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାନେ 1707 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତକୁ କନସିଡ଼ର କରିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 1707 ମସିହାରୁ 1857 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଗଲ ଯେଉଁ ନାମ ଥିଲା ସେ ମୁଗଲ ନାମଟି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଗଲର କେହି ନା କେହି ରହିଯାଉଥିଲେ ରାଜା, ତ ସେଇ ନାମରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ, ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ସେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହିଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା ଭାରତରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ କଥା ବି ଆଗକୁ ବୁଝିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଓ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଠି କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗଲର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ବାହାଦୁର ଶାହା ଟୁ। ମୁଗଲର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବାହାଦୁର ଶାହା ଟୁ। ତ ବାହାଦୁର ଶାହା ଟୁଙ୍କର ଶାସନ କରିଥିଲା 1837 1857। ଦେଖନ୍ତୁ 1707ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତ ତାପରେ 1857 ଯାକେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଗଲର କେହି ରାଜା ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1707 ପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କହିବା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ 1701ରୁ 1800 ମସିହା ଯାକେ କୁହାଯିବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା 1701ରୁ 1800 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 1701ରୁ 1750 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 1750ରୁ 1800 ମସିହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ 1701ରୁ 1750 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ପତନ ଘଟିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी जो थिला सीए 1602 बेलू भारत में आसी पहुँच जाते। ठीक अच्छे। तो 1609 बेलू से भारत में एक फैक्ट्री भी बसई देते। किंतु देखो 1609 रु 1707 पर्यंत से किसी कर कहीं से पर्यंत मुगल सम्राट मुगल जो राजा थे औरंगजेब से बहुत दृढ़ थे। ठीक अच्छे। मैंने से पर्यंत से हाथ जोड़ी मुगल राजा अंडर रहिले। जितेबाला देखिले जो मुगल राजा कमजोर हो गले तो तापर से कौन ना जो एक्सपांशन अच्छी से माने रूप असल रूप देखले। ठीक अच्छे। तो चलते देखा बही आउ कौन अच्छे। तो यही कथा आम पढ़ले देखु मुगल साम्राज्य जो पतन होगाकू थिला माने औरंगजेब को समय रे ही बहुत माने विद्रोह आरंभ हो जाता। से विद्रोह किए करुले ना ये जो सिख जाट और मराठा माने औरंगजेब का समय विद्रोह करते। तो औरंगजेब का परे जो तांकर जो उत्तराधिकारी आसिले तो से माने बहुत दुर्बल थे कहले हम किंबा ये आम आउ गोटे कथा कहीपर जे औरंगजेब जो सब पॉलिसी थिला सेटा भी बहुत माने हिंदू मान प्रति अत्याचार भली थिला। तो हिंदू माने आउ सपोर्ट कलेनी क्या ना मुगल मान को। तो जदि हिंदू माने मुगल मान को सपोर्ट कलेनी आप जानते मुगल माने होउछंती कौन ना इस्लाम धर्मर माने मुसलमान धर्मर लोक थे। तो हिंदू मानकर जेबे से सपोर्ट मिलानी तो हिंदू जीक सब प्रोविंस थिला माने हिंदू जीक सब स्टेट थिले राज्य थिले तो से माने मुगल देशरू से माने अलग अलग करने को लगिले। ठीक अच्छे। तो आम यहीटा भी कहीपर जे औरंगजेब को परे तांकर जो वंशज थे सी बहुत माने कौन थे ना उत्तराधिकारी माने दुर्बल थे कहीपर किंबा आम कहीपर जो औरंगजेबर जो सब शासन पॉलिसी थिला से गुड़िक से दुर्बल होबार बाध्य करथिला माने से गुड़िक साहाय्य कलानी। ठीक अच्छे। तो देखो ये लिखाई से दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर और सम्राट मैंने निज निज स्वार्थ साधना लड़ी लगी पड़े। ठीक अच्छे। यही अमीर माने दुरानी ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त मुगल दरबार को दुर्बल कर राजनीतिक फायदा हासिल कले। फल केन्द्रीय शासन दुर्बल है प्रादेशिक शासनकर्ता माने स्वाधीन राज्य गठन करने को आगभर हेले। तो ये आमको बुझार अच्छी जे अमीर आउ सम्राट माने किए थिले। ठीक अच्छे। आईटी देखार अच्छी प्रादेशिक शासनकर्ता प्रादेशिक शासनकर्ता माने किए आ सीए केमिति निजर राज्य को स्वाधीनता करिवे बोली माने चेष्टा कले। ठीक अच्छे। तो आसतु देखा से विषय जदि मुझे देखूँ मुगल अधिकारी माने जो माने सम्राट मान दरमा पाते माने जो माने देश जो अच्छी देश स्तर माने सेंट्रल गवर्नमेंट रू जो माने दरमा पाते तो से कहुला कौन ना मानसबदार कहुला मानसबदार जो माने सेंटर रू पैसा पाते से कहला मानसबदार। आउ जो मानसबदार भी मुझे 1000 खंडे थे मानसबदार आउ 1000 खंडे रू जो माने अति इंपोर्टेंट मानसबदार थे तो कहला अमीर। ठीक अच्छे। अमीर जो माने थे तो से कौन थे ना मुगल साम्राज्यर कौन थे ना सम्भ्रांत सम्भ्रांत माने नोबुल माने जो माने सपोर्ट करते मुगल साम्राज्य केमी चलो देखो तू गोटे राजा तो केवल गोटे राज्य को चल पारनी तो राजा सागर तार मंत्री तार माने कौन सेनापति तो बहुत लोक दरकार। तो सहीटा ही से सम्भ्रांत माने तो ये देखिले जो आम राजा आ दृढ़ नहांती तो ये सम्भ्रांत मैंने भी कहले जे आम अंडर रे जो सब प्रोविंस अच्छी से प्रोविंस रे आमे आमर निजे स्वाधीनता डिक्लेयर करदे। तो कौन यही सब कथा का आसतु ये जो साम्राज्य किए केमी देखो मुगल साम्राज्य जो देश आ राज्य भीतर केमी शासन जो माने डिफरेन्सीएट आम कर। ठीक अच्छे। तो चलतु मुझे गोटे आपण गोटे भल टेबुलटाए मु प्रस्तुत करी तो से टेबुल आपण बुझीपारे जे केमी थिला मुगल साम्राज्यर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन कौन थिला ना प्रथम थिला सेंटर ये देखो बाम पट को सेंटर माने कौन ना देश देश पर थिला राज्य आमर देश तल को कौन अच्छी राज्य राज्य रे कौन अच्छी बहुत गुड़िए जिला आ जिले में कौन अच्छी ना बहुत गुड़िए तहसिल अच्छी ना नहीं आ तहसिल रे कौन अच्छी बहुत गुड़िए ग्राम। ठीक अच्छे। बुझीपारे। तो देखो से जो देश को कौन कहला ना मुगल साम्राज्य जहाँ को आम सेंटर बोली लिखा इंग्लीश रे आ राज्य को कहला सूबा
देखो सेंटर रे जो मुगल साम्राज्यर राजा किए थे ना बादशाह थे एम्पेरर सी किए हूँ अकबर हूँ कि हुमायूं हुमायूं तो नुआ अकबर शाहजहान जहांगीर किंबा औरंगजेब कारण अकबर ही यही जो सब एडमिनिस्ट्रेटर जो अच्छी यही जो सब अच्छी हायरार्की तो आपको ही किए करते प्रस्तुत करते किए ना अकबर ठीक अच्छे यही सब जो जिनस अच्छी आपको प्रस्तुत कर अकबर देखो राज्य को कहला सुबा आ सुबा को जी माने सुबार जी हेड थे माने राज्यर जी हेड अच्छा किए ना मुख्यमंत्री तो सेमती सुबार हेड किए थे ना सुबादार ठीक अच्छे तापर आसला सरकार सरकार माने जिला तो जिलार हेड किए थे ना फौजदार तापर आसला प्रागण प्रागण कौन ना तहसिल तहसिल हेड किए थे तहसिल हेड किए ना सिकदार जहाँ को अमिल कहुए तापर आसला विलेज तो विलेज हेड किए ना चौधरी ना पटेल तो देखुं ये चौधरी आ पटेल यहाँ पर केमी गोटे माने टाइटल हो गला गोटे माने कास्ट रूप नहीं चौधरी आ पटेल गोटे पदवी थिला किंतु एटा परे कौन हो ना गोटे कास्ट रूप नहीं तो ये जदि आप जानी देखो ये जो लोक मैंने अच्छा माने किए वाजिर हो मीर बक्सी अंडर जी रही तो ये सब खाटर पैसा पाइबे ना बासा पैसा दब ठीक अच्छे किंतु ये देखु ये जो दीवान अच्छी कोटवाल अच्छी तो ये मैंने कौटू पाइबे ना राज्य स्तर पैसा पाइबे मैंने आपड़ी एवं जानते देखो गोटे चाकरी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी आ गए अच्छी राज्य गवर्नमेंट चाकरी स्टेट गवर्नमेंट चाकरी तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाकरी करे से पैसा कार्ड पाए ना स्टेट गवर्नमेंट आर जी सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी करे पैसा कार्ड पाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट तो से भाई जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा पाते कहला कौन ना मानसबदार आ मानसबदार मध्य जी सब माने बड़ बड़ प्रोविंस माने दायित्व वहन करते तो से कहला अमीर ठीक अच्छे तो चलते देखा बही को बही आहरी कौन लिखाई तो देखो दाक्षिणात्य सुबा निजाम उल मुल्क चेष्टार स्वाधीनता लाभ करता देखो दाक्षिणात्यर सुबा क्या कहवा आम तो दाक्षिणात्यर सुबा आम क्या कहवा देखो यहाँ हूँ मुगल एम्पायर तो ये देखो ये जो डेक्कन जो अच्छी एरिया जोटा कि प्रेजेंट डे हूँ हैदराबाद तल को किए अच्छी ना आमर अच्छी तमिलनाडु किसी भाग आउटे हूँ कहार कर्णाटक महाराष्ट्र किसी भाग तो यही अंचल को अख्तियार करने को साहाଯ୍य किए करते ना निजाम उल कौन नाम था निजाम उल मुल्क तो चेष्टार मुगल साम्राज्य से सब एरिया जीति पार्थिला औरंगजेब समय रे तो देखो मुझे आपको भल भाव देखी दूसरी देखो जिते मुगल राजा किए थे ना बाबर थे से पर्यंत देखो ये जो पर्पल कलर अच्छी बैगणी कलर से बैगणी कलर एरिया तक जीतिला किए ना बाबर ठीक अच्छे देखो यही सब एरिया तापर किए है शासक ना तापर हेले अकबर हुमायूं हेले बाबर पर हुमायूं पर हेले किए अकबर तो अकबर केते सब एरिया जीति ना ये जो अच्छी आमर ग्रे कलर बादामी कलर जो अच्छी रंग एतिक एरिया जीति किए अकबर देखो आपन को जब मैप चिन्ह आसुनी तो आपन को मैप पाई मुझे गोटे वीडियो बनईदेवी जदि आप देखिए मैप्र राइट साइड को कहुए ईस्ट लेफ्ट साइड को कहुए वेस्ट ऊपर नॉर्थ तले साउथ तो यहाँ हूँ ओडिशा तो ओडिशार एपटे हूँ ईस्ट एपटे हूँ वेस्ट ये एपटे हूँ नॉर्थ आ तल को हूँ साउथ ठीक अच्छे तो देखो जो औरंगजेबर मृत्यु होता 1707 मसीह तो से पर्यंत मुगल साम्राज्य खाली भारतर यही तल अंचल माने केरल आउ तमिलनाडुर किसी अंचल को छाड़ी पूरा भारत को अख्तियार करथिला किए ना मुगल ठीक अच्छे आउटे नॉर्थ ईस्ट किसी अंचल को छाड़ी माने जो प्रेजेंट रे एबे किए ना आसाम मेघालय मिजोराम ये सब अंचल को छाड़ी आउ पूरा भारत को अख्तियार करथिला मुगल साम्राज्य ठीक अच्छे तो चलतु देखिए बही को तो ये जो कहुचे बही रे मेन कथा हूँ मुगल शासक जो थिले तो तांकर जो सुबा थिला सुबा क्या कह ना राज्य तो दाक्षिणात्य सुबा कहा अंडर रे थिला निजाम उल मुल्क ठीक अच्छे तो
ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ କିଏ ନା ନିଜାର ମୁଲମୁଗ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶାସକ ମୁଜାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲ କମଜୋର ହେଇଗଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁବାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ କିଏ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟରରେ ମାନେ ଦେଶରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କମଜୋର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଗଲର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତ ସିଏ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ନା ମୁବାରିଜ ଖାଁକୁ ପଠାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଭାରତର ଅଛି ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁବାରିଜ ଖାଁକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ସିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଡେକାନ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ତାକୁ ଶାସନ କଲେ କିଏ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯୁଗର ଅଗ୍ରଣୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବନେଇବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଶହୀଦ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେକାନର ଭାଇସରୟ ରୂପେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1720ରୁ 1722 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଏଇ ଭାଇସରୟଲିଟି, ଯାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବାର ସମସ୍ତ ବିରୋଧକୁ ଦମନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଡେକାନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ମାନେ ମୁଗଲ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି ସେ ଡେକାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ୱାଜିର ଥିଲେ 1722ରୁ 1724, ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 22ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ 22 କ'ଣ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର, ମାନେ ଡେକାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ 1722ରୁ 1724 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମର ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ପ୍ରଶାସନର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନିରାଶ କରିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ଡେକାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଶାସକ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି 1724ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏରିଆ, ତ ସେଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ତ କହିପାରିବାନି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ ଦେଶ ରୂପେ ସେ ସେଇଠି ନିଜେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଗଲ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ହେବ ଅବଧ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଦତ ଖାନ୍ ଥିଲେ ସୁବାଦାର ଥିଲେ ଏଇଠି, ଯେମିତି ସେପଟେ ଥିଲେ କାହାର ନା ଡେକାନର ସୁବାଦାର ଥିଲେ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ, ସେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ କିଏ ନା ସାଦତ ଖାନ୍। ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁବାର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ସଫଦରଜଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଜାଉଦୌଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ। ତ ଏହି ସୁଜାଉଦୌଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା ବକ୍ସରରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ କାହାକୁ ନା ମୀର ଜାଫରକୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସରରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା।
ठीक अच्छे। तो सेमती जमती आप देखिले ये किए ना अयोध्या अलग होगला तापर हैदराबाद अलग होगला। तो सेमती आउ किए सब अलग हे ना ये देखु दिल्ली उत्तर में जो लाहौर आ मुल्तान अच्छी तो से माने अलग हो ठीक अच्छे। तो से जो अलग हो देखु ये गोटे बहुत बड़ इवेंट घटो से इवेंटा हूँ कौन ना नादिर शाहर आक्रमण। तो नादिर शाह किए थे ना नादिर शाह गोटे पर्सियान किंग थे। तो पर्सियान एम्पायर जोटा कि अफगानिस्तान ठारू इराक आ ईरान पर्यंत व्यापी थिला। तो ताहार शासक थे नादिर शाह और सी आक्रमण करते क्या भारत को देखिए जो भारतर शासन जो मुगल शासन कमजोर हो जाइए तो सी जो आक्रमण करते तो सी कौ आक्रमण करी मुगल सेना को बहुत सहजरे पराजय करते जो युद्धटी होता से युद्ध को कह जाए बैटल ऑफ कर्नाल। तो सही कर्नाल युद्ध रे हरई देते क्या ना मुगल सेना को 1739 मसीह। तो तापर से हरई कौन से तांकर मुख्य लक्ष्य थिला जे केमिति भारत रु धन दौलत सब लूट करी नहीं जिवे। तो से कौन नहीं जाते ना शाहजहां को निर्मित मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा हस्ती और अश्वगुड़ी को संगर नहीं पारस्य चली जाइए। तो से पारस्यर राजा थे पर्सियार राजा थे तो सी आसी लूट करी पड़े ठीक अच्छे। तो चलन देखिए नेक्स्ट कौन अच्छी देखो नेक्स्ट अच्छी देखो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी नादिर शाह क्यों पथ दे दिल्ली नगरी प्रवेश कले ता एक रेखांकित मानचित्र देखाओ। तो यह भल भाव गोटे दर्शे देखो ये देखो यहीटा हूँ से मैप। तो देखो यहीटा हूँ गुजरात गुजरात पर यपटे देखो थिला पर्सियान एम्पायर जोटा जो थी नादिर शाह आसते से देखो यही बाट के प्रवेश कर कंदाहार रु देखो एपटे खाइबर पास दे देखो फास्ट गले कौटी काबुल काबुल पर आसिले पेशावर पेशावर पर देखो आसिले लाहौर लाहौर पर आसिले कर्नाल ये कर्नाल युद्ध है तापर दिल्ली रू लुट करी पुणी फेरी पड़ते। तो यहीटा हूँ से पाथ जो पाथ कह जाए कि मैप रे आपड़ दर्शातु जो क्वेश्चन अच्छी। तो यहीटा हूँ से पाथ आप यही पाथटी को मैप रे दर्शेबे जो नाली कलर में बनैली यही पाथटी को से क्वेश्चन पचरा जाइए ठीक अच्छे। तो देखो सी आसी हरई दे पलैले। तो सहीटा भी देखो मुझे मेंशन करी मो पीडीएफ रे ये बैटल ऑफ नादिर शाह आक्रमण 1739 मसीहा जहाँ कह जाए बैटल ऑफ कर्नाल ठीक अच्छे। तो बैटल ऑफ कर्नाल कौटी होता ना दिल्ली पाखरे जो अच्छी कर्नाल एरिया ये दिल्ली पाखरे कर्नाल एरिया जो अच्छी देखुं ये तो ये होता बैटल ऑफ कर्नाल। तो यहाँ हूँ दिल्ली ये हूँ कर्नाल। तो बैटल ऑफ कर्नाल ये होता जोटि कि नादिर शाह मुगल फोर्स को मुगल जो सैन्य मान बहुत इजिली हरई भारत रू लुट कर नहीं जाते कौन मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा आउ बहुत किसी कौन ना मूल्यवान वस्तु जहाँकि भारत रे थिला शाहजहां समय ठीक अच्छे। तो देखिले आम केमी बाहर देशर राजा आसी भारत आक्रमण कर पलैले मुगल मानकर जिते कमजोर हो गले। तो तापर आम देखा जे सिख माने जो माने पंजाबी लोक आम कही था तो से माने भी आक्रमण करी तो नथिले किंतु से माने गुरु गोविंद सिंह को नेतृत्व रे से माने भी कौन करथिले ना निजको स्वाधीनता घोषणा करथिले ठीक अच्छे। तो से जो गुरु गोविंद सिंह यहाँ को आपण भल भाई पढ़ी देखिए जे ये से सब कथा लिखाई मुझे आपण मानक कहूँ। तो सिख माने देखु 12टी कौन करथिले ना 12टी संघ प्रतिष्ठा करथिले प्रत्येक संघ को कौन कह मिसल। तो ये जो 12टी संघ थिला से कौ नदी कौ नदी पर्यटन व्यापी तार जो एक्सटेंड थिला ना ये देखो से लिखाई झेलम रु आरंभ करी सतलज नदी पर्यंत तार एक्सटेंड थिला माने सही पर्यंत से एरिया को से कब्जा करथिले सिख लोक माने। तो सेटा को आसंतु आमे देखिदबा मैप रे आपण जदी मैप रे देखिबे देखंतु ये जो अच्छी
पिंक कलर जो देखा यहीटा ही थिला 1799 1849 मसीह सिख एम्पायर सिख लोक मैंने यही सब एरिया को अख्तियार करते आप देखिपे ये अच्छी झेलम नदी यहाँ तो यहाँ हूँ सतलज नदी तो यही समय जितेबाला औरंगजेब मृत्यु पर सिख मैंने विद्रोह करी एरिया जो नाली रे मुझे दर्शाऊँगी यही एरिया को कब्जा करते मेनली तापर 1849 बेलू ये टोटाल एरिया कब्जा करते सिख मैंने दिल्ली को नहीं देखो ये दिल्ली ठीक अच्छे तो सिख गुरु जदि आपको पचरा जाए 10 जन सिख गुरु थे से प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी आपण मानी पचरा जाए नवम गुरु किए थे तेज बहादुर 10म गुरु किए थे ना गुरु गोविंद सिंह परे किए थे ना तापर को गुरु नथिले जड़े शिष्य जहाँ कह जाए कौन ना बांदा बहादुर से यही जो स्ट्रगल अच्छी या आग को बढ़ाई ठीक अच्छे से भी बही लिखाई जी पढ़ी पारे देखो पर बांदा बहादुर सिख मान नेतृत्व नहीं लाहौर अधिकार करते सिख मैंने झेलम ठारू सतलज नदी पर्यंत व्यापी भूखंड को निजर अधीन को आनी किंतु कौन से राज्य गठन कर सिख मैंने 12 गोटी संघरे संगठित होते प्रत्येक संघ को मिसल कहुला तापर अहमद शाह अब्दाली जी कि कहार नादिर शाहर डिसेंडेंट थे मैंने नादिर शाहर वंशज सी तापर आक्रमण करते आक्रमण कर जो सिख जो अच्छी कॉन्फिडेंसी तो ताकू हरई ठीक अच्छे तो देखो आउ गोटे बड़ प्रोविंस कौन हो देखो किए किए अलग हो गले हैदराबाद अलग हो गला सेपटे अयोध्या अलग हो गला अयोध्या पर किए अलग हो गले सिख मैंने अलग हो गले सिख मैंने अलग हो गला देखो ये अलग हे किए ना मराठा शिवाजी ठीक अच्छे तो शिवाजी जो देखो औरंगजेब का समय रे ही शिवाजी बहुत माने प्रोब्लेम करते औरंगजेब आ शिवाजी मृत्यु पर आमर किए ना साहूजी आउ राजा राम को करागला शासक शिवाजी तापर साहूजी परे हेले किए साहूजी जो प्रधानमंत्री थे किए ना पेशुआ जहाँ को कह जाए बालाजी विश्वनाथन सी शासन तुलाई तो आसतु देखा से गोटे मु ट्री भाया प्रस्तुत कर देखो प्रथम थे शिवाजी शिवाजी थे राजा तापर हेले किए राजा ना राजा राम ओके किंतु देखो संभाजी थे शिवाजी बड़ पुत्र किंतु तांकू राजा न बना जाई राजा राम को राजा बनागला कौन पाई ना मुगल साम्राज्य राजा से संभाजी को कौन ना किडनैप कर नहीं जाइए और साहूजी को बंदी बनई देते तो देखो ये जदि बड़ पुओ तो तांको पुओ राजा हबार नियम अच्छी किंतु ये बनागला राजा राम को तो राजा राम को जो राजा बनागला तो साहूजी जितेबाला जेल रु बाहर मुगल जेल रु बाहर तो से बालाजी विश्वनाथ जी कि प्रधानमंत्री रूपे पर कार्य तुलाइले तो साहाय्य राजा राम को हराई शासन रे बसिले ठीक अच्छे तो राजा राम पुओ किए थे ना शिवाजी 2 शिवाजी 2 पुओ थे राजा राम 2 जहाँ तो राजा राम 2 को आ ताराबाई तापर ताराबाई आउ साहूजी मध्य युद्ध नहीं तो गृह युद्ध चली ठीक अच्छे तो देखो साहूजी को खाली राजा भाव में घोषणा करी एक्चुअल राज्यर कार्य किए निर्वाह करते बालाजी विश्वनाथन जहाँ पेशुआ कह जाए पेशुआ माने मुख्यमंत्री तो पर आसते किए ना बाजीराव एक जहाँ को आम आप बाजीराव मस्तानी तो सही बाजीराव एक को मेंशन करा तो देखिए बही कौन लिखाई से विषय ही लिखाई बही रे तो मुझे पढ़ी कहीदे भल भाव में प्रांजल भाव में बुझेदेवी ठीक व्यस्त हूँ नहीं औरंगजेब समय शिवाजी महाराज शक्ति को एकत्रित कर मराठा राज्य गठन करते पुत्र शंभुजी को मुगल माने हत्या कले और पुत्र साहूजी को बंदी कर रखते कहली साहूजी को बंदी कर रखते औरंगजेब पर मराठा माने शक्तिशाली होई साहूजी को कारागार मुक्त और शिवाजी द्वितीय पुत्र राजाराम को राजा कर किंतु साहूजी एक्चुअल राजा हबार माने पाखे कौन थी ना सी कहीं बड़ पुअर पुत्र थे ना तो सी आज राजा भाव में लीगल
राइट्स थिला किंतु काकु राजा करागला ना राजाराम को। तो राजाराम और साहूजी मध्य सिंहासन पर गुरुयुद्ध है। पेशुआ बालाजी विश्वनाथ साहाय्य साहूजी सिंहासन अधिकार कले। राजाराम मृत्यु तांको विधवा पत्नी ताराबाई निजर नाबालक पुत्र तृतीय शिवाजी को कोल्हापुर सिंहासन बसाई प्रतिनिधि रूपे शासन चलाइले। नेतृत्व मराठा बाहिनी साहस माने ये आम देखले कौन ना मराठा माने अलग हो गले मुगल रू। ठीक अच्छे तो ये कौन लिखाई मराठा राज्य अधिकार पर ताराबाई और साहूजी मध्य गुरुयुद्ध चलता। कहली गुरुयुद्ध चलता आपन पूर्व साहूजी विश्वस्त पेशुआ बालाजी विश्वनाथ समय सिंहासन अधिकार कले। साहूजी को नाम को मात्र राजा कराई देखो ये लिखाई बालाजी निजे शासन चलाइले। बालाजी निजे शासन चलाइले ये अंडरलाइन कर बालाजी निजे शासन चलाइले। से दिन ठारू पेशुआ पद पुरुषानुक्रमिक है माने पेशुआ माने बाला पुरुषानुक्रमिक माने बापा पेशुआ होइछे माने पुओ तापर पेशुआ हबो। बालाजी को परे प्रथम बाजीराव मराठा मानकर शासक हेले। तांको परे मराठा शक्ति दुर्बल होई पड़िला। अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली मराठा राज्य आक्रमण कले। शेष में 1761 ख्रीष्टाब्द तृतीय पाणीपथ युद्ध मराठा माने परास्त होले। फल मराठा साम्राज्य गठन आशा क्षीण हो गला। मु कौन कहली ना अहमद शाह अब्दाली किए थिले ना अहमद शाह अब्दाली होउचंती नादिर शाहर डिसेंडेंट माने नादिर शाहर वंशधर किए ना अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह जमी आक्रमण करी लुटी नहीं जाइथिला काहाकू दिल्ली रु मयूर सिंहासन को ही नहीं सेमिति अहमद शाह आक्रमण करी कौन कले ना तृतीय पाणीपथ युद्ध कले क्या विपक्ष ना मराठा मान विपक्ष आउ यही युद्ध अहमद शाह जीति जाइए जहाँफल कि कौन ना 1761 मसीह परठारू आमर कौन कहीपर जे मराठा जो साम्राज्य थिला तार पतन घटिला। ठीक अच्छे तो ये देखो ये जो सब पोर्सन अच्छी ना ये जो बॉक्स अच्छी से बॉक्स को भल भाव पढ़ु देखो कौन लिखाई ना मराठा शासक राज्य शासन पर नियुक्त कर प्रधानमंत्री को पेशुआ पदवी दि जाता। जी प्रधानमंत्री थे पेशुआ कर शासन कार्य और जनहितकर कार्य दायित्व था। से कौन करते शासन कार्य करते और जनहितकर कार्य करते किए ना पेशुआ। प्रजा मान प्रति जेकोसी निर्देश दस्तखत माने जहाँ जन प्रधानमंत्री करने कथा से कम किए करते पेशुआ किंतु राजा किए थे ना आमर कौन कह जे सब राजा थे माने छत्रपति कह जे राजा थे आउ जे प्रधानमंत्री थे कह पेशुआ। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम देखा जे वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष। तो यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो। तो पूर्व आसत देखीदा जे आम मैप रे सब घटना सब कौन थी से आपको भल भाव में बुझेदेवी मैप रे। आसत देखा ये मैप देखिले यहाँ देखिले देखो यहाँ थिला प्रोविंस यहाँ थिला कौन ना मुगल मान राज्य आप देखिपे गुजरात अजमेर आग्रा दिल्ली अवध ये अवध ही कह जाए कौन ये अवध ही अलग होगला मुझे कहूनी कि अयोध्या। तो ये अवध ही अलग हो जाता अयोध्या रूप से। ठीक अच्छे तो तापर किए अलग होता ना ये अलग तल को टी अच्छे किए ना हैदराबाद अलग होता बेंगल भी अलग होगला। बेंगल पर अलग होगले किए ना ये जो सिख मैंने ये अंचल अलग होगले ये अंचल सिख मैंने अलग होगले ये अवध मैंने अलग होगले। तापर तले किए अलग होगले हैदराबाद लोक अलग होगले हैदराबाद अलग होगा ये मराठा मैंने अलग होगले। तापर एपटे बेंगल भी अलग होगला किसी समय पर। ठीक अच्छे देखो यहीटा ही थिला मुगल राजधानी आग्रा। आसतु नेक्स्ट देखा देखो यहाँ हूँ जिते मराठा माने पीक रे थिले मराठा टाइम रे देखो मुगल माने ये अंचल थे देखो दुर्बल है जार टोटाल भारत जी शासन करते से दुर्बल है ये अंचल सीमित हो गले। मराठा माने देखो ओडिशा ठारू आरंभ कर एपटे गुजरात एपटे प्रेजेंट डे राजस्थान देखो टोटाल एरिया अख्तियार करते मराठा माने देखो ये हैदराबाद पर देखो ये अच्छी कर्नाटिक देखो ये कर्नाटिक को आपण टिके मन रखु ये आग को बहुत कम रहा। ये देखो मैसूर रू बाहर किए ना टीपू सुल्तान। ठीक अच्छे देखो यहाँ हूँ बेंगल। तो बेंगल कौन ना एबे प्रेजेंट रे जो अच्छी किए ना मेघालय बांग्लादेश वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग और बिहार को मिसई से कह बेंगल। ठीक अच्छे देखो ये आप देखुए देखो ये अच्छे मराठा आउ बेंगल मध्य गोटे बाउंड्री अच्छी
ठीक अच्छे रही था टिके रुहतु मु आपको जूम कर देखा दूँ टिके वेट करूँ देखो ये देखो गोटे बाउंड्री अच्छी बेंगल आ मराठा एम्पायर भितर देखो ये जो बाउंड्री नुह कि यही बाउंड्री रे गोटे नदी बहे से नदीर ना हूँ कौन ना सुवर्णरेखा ये देखो ये जो नदी बहुची तो सुवर्णरेखा नदी मराठा आ बेंगल भितर बाउंड्री रूपे काम किए करथिला ना सुवर्णरेखा नदी तो यहाँ को आप मन रखु ठीक अच्छे तो देखो मराठा माने केते मसीहा जदि कह ना 1751 मसीह मराठा माने का कब्जा करते ना ओडिशा को ता पूर्वर ओडिशा बेंगल प्रोविंस रो गोटे अंश थिला ठीक अच्छे तो चलते देखिए नेक्स्ट कौन अच्छे देखो यहीटा हूँ सुवर्णरेखा नदी ये जो नदीटा देखुना यहाँ सुवर्णरेखा यहाँ हूँ महानदी यहाँ हूँ कौ नदी ब्राह्मणी नदी ठीक अच्छे तो यही वीडियो रे एतिकी पुणी आमे देखा आर नेक्स्ट पार्ट 2 जो पार्ट 2 रे आमे कौन पढ़ा ना जो बाकी रहीगला ना वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष जो देखा जे पाश्चात्य देश मैंने किपरि भारत को आसिले आ सेमानकर पाद केमिति दृढ़ कले भारत में ठीक अच्छे तो पर्यंत रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।